हैं। इस वक्त पूरे मुल्क की निगाहें बिहार की तरफ है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग में। 6 तारीख को वोटिंग होना है, 6 और 11 तारीख को, और 14 तारीख को रिजल्ट आना है, जिसकी वजह से सबकी निगाहें, सारे जितने भी हैं दूर दराज में, उन लोगों की भी निगाहें बिहार की तरफ है। बिहार में क्या चल रहा है, इसी को लेकर के आज बात करने वाले हैं। जो बिहार से आए हैं हमारे सीनियर पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी एस मलिक साहब, जो बिहार से सर्वे करके आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या वहाँ पे चल रहा है। मलिक साहब, आप बिहार गए, इस टाइम सबकी निगाहें बिहार की तरफ है, क्या चल रहा है बिहार में, किसकी तरफ रुख जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मोफिजुर रहमान साहब, आपने हमें इस लायक समझा और मुझे आज आपने टीवी चैनल से आपने मौका दिया है, ये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी जी। और चूँकि बिहार पे आज सभी की निगाहें हैं और बिहार का चुनाव बहुत मायने रखता है हिंदुस्तान के बदलाव में। आज जो बिहार की स्थिति है, मैं उस पर बात करूं, असमंजसता जनता में बनी हुई है। वहाँ पे मैंने मगध का दौरा किया। बिहार में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 4 प्रमंडल है बिहार के: मगध, मिथिला, भोजपुर और सीमांचल। तो मेरा जो आकलन है मगध पर है, मैंने मगध का फोकस किया है। जी जी जी। और मगध पे ही मेरा ज़्यादा 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने सही से कवरेज किया और देखा मैंने वहाँ पे। मगध में जैसे पहले नीतीश कुमार का, चूँकि सत्ता में रहे 10 साल से कंटिन्यू उनका रहे और अच्छा उन्होंने काम किया है। मैं काम की उनकी सराहना करता हूँ, क्योंकि हर गांव को उन्होंने मुख्य मार्ग से जोड़ा है, हाईवे से जोड़ा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी मैनेजमेंट स्तर पे जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा चरमराई हुई है, वो ज़्यादा ये हम उस पर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर लोग जो है जहाँ पे भाजपा का और वजूद है, जहाँ पे भाजपा अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, वहाँ पर तो खैर व्यवस्था का पूछना ही नहीं है कि व्यवस्था किस हाल में है। लेकिन इस वक्त जो बिहार चुनाव है, जहाँ पे जनता का जो ध्यान है अभी वो नीतीश कुमार की तरफ से, सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, वो भंग हो रहा है। SIR को लेकर के काफी हंगामा रहा है, काफी लोगों को वोट भी कटे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि लोग दूसरा विकल्प देख रहे हैं, दूसरे को जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वहीं पे आ रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जनता इस बात से खफा है नीतीश कुमार से, खास के माइनॉरिटीज और SC ST जो वहाँ पे OBC जो निचला तबका है, स्वर्ण जाति को छोड़ करके वहाँ जातिवाद है ज़्यादा। हिंदुस्तान के सभी तबके से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वहाँ जो जातिवाद है बिहार के अंदर में। और इस वक्त खास करके मिथिलांचल, पूर्वांचल और भोजपुर और मगध, सीमांचल की बात नहीं करेंगे। सीमांचल में OBC और माइनॉरिटीज़ का वर्चस्व है, वहाँ पे उनका वोट्स हैं और वो खोजते हैं अपने ही दायरे के लोगों को ज़्यादा। उन पर ये कड़वी एक सच्चाई है कि हमारे बीच का ही आदमी हो वो बेहतर रहेगा। लेकिन मगध में जो मैंने स्थिति देखी, SIR का मुद्दे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में, खास कर माइनॉरिटीज़ में एक खौफ है। और दूसरे, अब जो पढ़े लिखे SC ST हैं लोग, उनके अंदर वो खौफ देखने को मिला है जो माइनॉरिटीज़ के अंदर में है। उनका कहना है कि ये SIR होने के बाद भी हम हाशिए पर रहेंगे, हमारा वर्चस्व इन लोग ख़त्म करने के कागार पे है। हमारी शिक्षा और इस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा SIR के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो वोटर्स को नाम जो कटे हैं वहाँ, तो ये हंगामा नहीं है बल्कि सच्चाई है। जो लोग, बहुत से ऐसे हैं जिनके महिलाओं के नाम कटे हुए हैं, और बहुत से ऐसे हैं मोहल्ले में, हमने जैसे बिहार शरीफ का, मैंने कंटिन्यू बिहार शरीफ में मेरा दौरा ज़्यादा रहा, बिहार शरीफ के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में
वहाँ के कुछ महिलाएं खास के कि हमारे परिवार का नाम काट दिया गया, हमारे बच्चे का नाम, मेरा नाम है, मेरे बच्चे का नाम नहीं है, मेरे पति का नाम नहीं है, और मेरे पति की जगह पे दूसरा आदमी है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो मेरे घर से जुड़ा हुआ है। ये भी एक अनहोनी बात है। तो ये सब कुछ जो शिकायतें हैं, लेकिन इस पे किसी नेता का फोकस नहीं है कि उसको लिस्ट को बना करके और चुनाव आयोग को, वहाँ पे स्थानीय डीएम को या एसडीएम को वो दें। ऐसा कोई नेता नहीं कर रहा है। वहाँ जो सब अपने अपने टिकट लेने के होड़ में लगे हुए हैं। मामला ये है, तो उनकी भावना जो है आहत हुई है। एससी एसटी और जो पढ़ा लिखा तबका है वो चाहता है कि अब हम इसको लेकर के आए, आपके तेजस्वी को। उनका ध्यान है कि तेजस्वी युवा है और वो अब हम लोगों को समझ चुका है और हमारे फेवर में काम करने के लिए तैयार है। और चूंकि शिक्षा के लेकर के वो थोड़ा सा एक्साइटेड है, वो कुछ माहौल बनाना चाहता है। रोजगार पे माहौल फोकस कर रहा है। रोजगार पहले भी जब नीतीश कुमार के दौर में वो डिप्टी सीएम था तो उसने रोजगार पे ज़्यादा फोकस किया है। तो इसलिए उससे जनता की उम्मीद बन गई है और जनता का रुझान जो है वो तेजस्वी की तरफ है, जो पढ़े लिखे तबके हैं। और वैसे लोग तो खैर वो भाजपा की तरफ और नीतीश कुमार की तरफ ज़्यादा है। हिंदुत्व का चाल वहाँ चल पाएगा? वहाँ नहीं चल पाएगा। हिंदुत्व का चाल वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोशिश लोगों की है और यह स्वर्ण जाति की में गिने चुने लोगों का है। भूमियार वहाँ पे भूमियारों का और राजपूतों का वर्चस्व है। मिथिलांचल में ब्राह्मण हैं। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मिथिलांचल के अंदर में जो ब्राह्मण हैं वो सीधे साधे और अपने रोजगार पे फोकस करते हैं। कुछ ही लोग हैं गृहराज जैसे लोग जो भोजपुर में बसे हुए हैं, भोजपुर प्रांत में हैं। ऐसे कुछ मानसिकता के लोग हैं, 2 4 10 गिने हुए, वो गिनती में आते हैं। ऐसे लोग थोड़ा हंगामा ज्यादा कर रहे हैं। वो भाजपा के सपोर्ट में और इसके सपोर्ट में, वो नीतीश के भी नहीं है। इसलिए हिंदुत्व का तो वहां से आप लोग के जहन में नहीं आना चाहिए कि वहां हिंदुत्व उभर पाएगा। वहां की जनता हिंदुत्व को पसंद नहीं करती। महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर जो हंगामा हुआ कि 18% मुसलमान हैं बिहार में, लेकिन उनको डिप्टी सीएम न बनाकर किसी दूसरे को बनाया गया, ये भी मुसलमानों में एक तजर्बे का शिकार है, मुसलमान तजर्बे का शिकार है। क्या आप इससे देखते हैं कि कुछ महागठबंधन का वोट है जो कटेंगे? हाँ, इसमें वो ऐसा था, लेकिन अभी तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि माइनॉरिटी से, क्योंकि राहुल गांधी ने यह खास करके जब तेजस्वी ने छोड़ दिया था इस पहलू को कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, वहां पर राहुल गांधी का उनके साथ जो वार्ता हुई, फोन पे बातचीत हुई, उसके बाद ये बात पलटी है कि माइनॉरिटीज का भी मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री रहेगा। वहां से मामला थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है। अब वो बाजी अब तेजस्वी के फेवर में आ गई है, बीच में कट चुका था। लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है कि माइनॉरिटीज की भी एक सीट, एक आदमी उप मुख्यमंत्री होगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि नीति बदल जाएगी लोग। और वहाँ आप उल्लेख तक चलते हैं, बिहार में अवैसी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हाँ। कि कोई अच्छी खासे उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। आप वहाँ किस तरह देखते हैं असदुद्दीन अवैसी के? ओवैसी साहब मीडिया में या इसमें वो चर्चा का विषय है, वो सिर्फ चर्चे में एक फोकस, एक चेहरा है। जी जी। ओवैसी का वर्चस्व ना तो मगध में है, ना तो पूर्वांचल में है, और ना तो इसमें सीमांचल में कुछ सीटें हैं। सीमांचल में पहले भी उन्होंने 5 सीटें ली थी। और यह अलग बात है कि लोग छोड़ करके राजद में चले आए थे, लेकिन सीमांचल के लोग भावुक हैं और वो अपने माइनॉरिटीज में अपने बीच के लोगों को चाहते हैं। इसलिए सीमांचल में वहाँ आबादी के एतबार से 6 से 7 सीटें उनको, हमारे आकलन से उनको मिल सकती है। उससे ज़्यादा दूसरी जगह और कहीं नहीं है। बस 6 से 7 सीटें आप कह रहे हैं। वहाँ पे बीच में एक प्रशांत किशोर भी है, उनका भी काफी हंगामा आया, आपने किस तरह देखा? प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा मीडिया ने उनको उछाला है और ख़ास करके
क्योंकि उनके सर पे भाजपा का हाथ है, इंटरनली सारा फैक्टर्स भाजपा का लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उनको मीडिया उछल रही है। जमीनी स्तर पे युवा थोड़े से बहके हुए हैं, युवा उनके साथ दे रहे हैं, वोट कटेगा उनका, वोट और परसेंटेज उनका मे बी फर्स्ट चांस हो सकता है 7%, 4%, 5% इस दरमियान इतना आ सकता है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं दावा नहीं कर सकता कि वो मगध से खास के कोई एमएलए बना लेंगे या मिथिलांचल में कहीं शायद एक आध 2-4 सीट जो अपने वर्चस्व में है, जो उनके साथ अभी जो लोग जुड़े हैं, वो हो सकता है कि एक आध 2-4 सीट ऐसे आ जाए, ये इत्तेफाक होगा, ये नहीं होगा वो। हाँ, जैसे आपका वर्चस्व है तो आप अपने बलबूते पे लाएंगे, प्रशांत किशोर पे नहीं। चलिए, प्रशांत किशोर अगर 10-15 सीट में फाइट कर लेते हैं, ले आते हैं, तो इनका झुकाव किधर रहेगा, बीजेपी की तरफ या तेजस्वी की तरफ? वो कुछ भी नहीं, वो बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी के ही साथ रहेंगे, कल होकर के वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, इसलिए कंडीशन ही उनके साथ है। वो आए हैं इसीलिए कि अपनी पहचान तो हम देंगे इस बार, अगली बार जो हम, जैसे इनका हाल वही होने जा रहा है। अगर जैसे दिल्ली में केजरीवाल का हुआ, केजरीवाल तो फिर भी चलो अन्ना को लेकर के उन्होंने हैक कर लिया और वो अपने बलबूते पर बहुत ज्यादा उसने संघर्ष किया और वो अपना दिल्ली जैसे एक जगह पर अपनी ये बना लिया, वर्चस्व बना लिया था और उन्होंने फिर काम भी ऐसा किया। केजरीवाल ने ऐसा काम किया। इनके पास क्या एजेंडा है, ये तो भाजपा के एजेंडे पे चल रहे हैं। इन्होंने 34 लोगों को, 34 मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया। अच्छा, 34 कैंडिडेट इनके पास कौन सा ऐसा है जो जनता के बीच का आदमी है? एक भी ऐसा आदमी बता दीजिए जो विरासत में वो खानदानी वो चल रहा है, राजनीति में है, या युवा लड़के, जज्बाती लड़के, जैसे आज माइनॉरिटीज में ओवैसी के साथ है, सेम चीज इसके साथ में है। आप तो समझ गए होंगे इस बात। ठीक है, चलिए, जज्बाती नौजुवक जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर से, ये कह रहे हैं, और जो कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, इससे लग रहा है कि वोट काटने के लिए वो खड़े हुए हैं, यही अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब कुल मिलाकर आप चूंकि बिहार का दौरा किया, काफी लंबा दौरा किया और सर्वे भी किया, कुल मिलाकर बीजेपी को दे तो कितनी सीटें बीजेपी को मिलने वाली है? बीजेपी को सच बताऊं तो 30 से 35 सीटें मेरे आकलन से वो आनी है इस बार, और सच यही है। इस दरमियान में बीजेपी का वर्चस्व बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, बिहार के अंदर में अपना झंडा गाड़ेंगे। और झंडा के एक बात और, एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दूं, मैं जनता के बीच में, कि भाजपा इस वक्त जो खेल खेल रही है वो जनता दल यूनाइटेड को बिहार से खत्म करने का खेल खेल रही है। अगर जनता दल यूनाइटेड का वहां पे बहुमत आ गई तो आने वाले समय में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये तय है। भाजपा का कैंडिडेट अगर जनता दल यूनाइटेड में है तो ये भी सच है कि जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार को हटा करके ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का बागडोर दिया जाएगा और उनको 6-7 या साल होते होते फिर उनको केंद्र में लाया जाएगा और बिहार के जनता दल यूनाइटेड फिर विलय हो जाएगी भाजपा में, और हो सकता है कि फिर भाजपा का वर्चस्व वहां कायम हो जाए। इसी माने में ये सिर्फ भाजपा का एक खेल है। भाजपा का ये खेल है। तो देखिए, नीतीश कुमार भी काफी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बुजुर्ग हैं, समझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी? उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाजपा हमें खत्म करने के चांसेस में पूरा अपना दायरा फिट कर चुके हैं। ये खेल इसीलिए उन्होंने 12,000 जो केजरीवाल ने एक पॉलिसी लागू की थी महिला आधी आबादी को अपने कब्जे में लेने के लिए, तो उन्होंने एक खेल खेला, उस पर से भाजपा ने उस पर दोहरा खेल खेल दिया। जब इन्होंने 10,000 रुपया देने का ऐलान कर दिया और लोगों के खाते में भेजना शुरू किया तो भाजपा ने उठा करके 12,000 रुपये इसके खाते में भेज दिया। वो हो गए लोग मोदी मोदी कहने लगे, नीतीश जी कहते कहते महिलाएं जो है सो मोदी मोदी कहने लग गई। अब खेल कहाँ रहा? अब बताइए। चलिए, खेल तो ये हो गई। खेल ये है कि चलिए किस तरह वोटरों को लुभाया जाए। हाँ। चलिए, कुल मिला के बताइए सटीक बीजेपी को इतनी सीट आएंगे
30 से 35 बता रहे हैं आप। जी। 30 से 35 बीजेपी को आएगी। जेडीयू की कितनी सीटें आने वाली है? जेडीयू की सीट मेरे ख्याल से अभी जो मेरा अपना आकलन है वो 90 के आसपास रहेगी। अच्छा, यानी जेडीयू 90 के आसपास है। अच्छा, और जाकर के इसमें एमआईएम का? एमआईएम का तो 6 से 7 सीट मैंने आपको बताया, 7 सीट पर सिमट जाए वो। और कांग्रेस की 12 सीट है, 12 सीट 14 सीट आएगी। जी है। तेजस्वी के बताइए। तेजस्वी का लमसम हम समझते हैं कि सेट तो उतनी रखा जाए कि 80-85 के इसमें दरमियान में है। अच्छा, अब कुल मिलाकर बता दीजिए कि जैसे कि एनडीए एंड महागठबंधन, इन ये दोनों को मिलाकर के अलग अलग बताइए। अलग अलग एनडीए का जो सीट है मिलाकर के जब आएगा तो 120 से 130 के आसपास। अच्छा, 130 आ जाए, 135 आ जाए, 140 ऐसे दरम्यान में रहेगा। और महागठबंधन का जो है वो 145 तक आ सकता है, 145 से 160 तक पहुंच सकता है। कुल सीटें कितनी है वहाँ पे? 443 में। यानी देख, महागठबंधन की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से? जी जी। अच्छा, अगर ये अवैसी जीतते हैं 6-7 जैसे आपने बताया सीट लाते हैं, इनका झुकाव किधर रहेगा? इनका झुकाव है तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो वो कांग्रेस की तरफ भी नहीं जाएंगे और ना ये भाजपा की तरफ जाएंगे। इसलिए कि भाजपा की तरफ भी जाते हैं, अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो लोग इनको छोड़ देगा। महागठबंधन के पास तो आएंगे तो फिर भी इनको फायदा है, रहेंगे ये। लेकिन ये चूंकि राहुल गांधी या महागठबंधन ने इनको जगह नहीं दी, इसलिए थोड़ा सा अपना ईगो में रहेंगे साइड में, अपने इंडिपेंडेंट। ये थे एस.जेड. मलिक साहब जो बिहार से सर्वे करके आए हैं, जहां सबकी निगाहें बिहार की जानिब है। आपको बता दें कि बिहार में 6 और 11 तारीख को 2 मरहले में इलेक्शन होने वाला है, जिसका रहेगा 14 तारीख के रिजल्ट आने के बाद ये तय करेगा कि किसकी हुकूमत बनती है, एनडीए की बनती है या महागठबंधन की हुकूमत बनती है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला ये है कि कुछ लोग जो सर्वे में दिखा रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा दिखा रहे हैं और महागठबंधन को कुछ कम दिखा रहे हैं। इसी तरीके जो छोटे दल है उनको भी कुछ सीटें ज़्यादा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस पार्टी को क्या सीटें मिलती है और किसकी हुकूमत बनेगी वहाँ पर, एनडीए की या महागठबंधन की। बहरहाल देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।